गाइस वेलकम बैक टू ट्यूटो 360। आज की वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। पिछली वीडियो के अंदर बहुत अच्छे से हमने लेवी स्ट्रक्चर, डॉट स्ट्रक्चर के बारे में जाना कि स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, हर एक स्ट्रक्चर के रूल्स थे, सेंट्रल एटम का क्या होगा, साइड एटम का क्या होगा। ऑक्टेट रूल ने हमें यह बताया था कि 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, वो चाहे सेंट्रल मेटल के हो या फिर साइड एटम के हो। सेंट्रल एटम के ज्यादा भी हो सकते थे। तो उन रूल के अकॉर्डिंग जो स्ट्रक्चर्स बने उनमें बहुत सारी दिक्कतें थी, ड्रॉबैक्स थी, लिमिटेशंस थी, इसीलिए थ्योरीज दूसरी आई। अगर इसके अंदर कमियां ही नहीं होती तो दूसरी थ्योरीज नहीं आती। दैट इज वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या फिर वसीपर थ्योरी, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, और एंड द लास्ट द मोस्ट इंपोर्टेंट दैट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो हम करते हैं लिमिटेशंस के बारे में जल्दी से 5-7 मिनट के अंदर अंदर कवर करते हैं। लिमिटेशंस या फिर ड्रॉबैक्स ऑफ ऑक्टेट रूल। ध्यान रहे वैसे तो क्लास +1 का चैप्टर है ये 4, क्लास +1 चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग केमिस्ट्री, बट हर 10th 11th और 12th सभी के लिए इंपॉर्टेंट है ना। सभी को इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। तो लिमिटेशंस की बात करें, उसने तो ये बोला था ऑक्ट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होंगे, बट 8 इलेक्ट्रॉन की मैं यहाँ पर बात नहीं करने वाला। मैं ये बोल रहा हूँ लिमिटेशंस की बात कर रहा हूँ। तो 8 की तो बात नहीं होने वाली डेफिनेटली। तो दो चीजें आ सकती है, या तो सेंट्रल मेटल एटम के 8 से कम मिलेंगे या फिर सेंट्रल एटम के 7 से ज्यादा मिलेंगे। दो लिमिटेशन तो यहीं से कवर करो, याद रखो। पहला क्या, इट डजंट टेल अबाउट अस the stability of incomplete octet of atom। इसके बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया। जैसे कि क्या, जैसे कि मान लो LICL की बात कर लेते हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स है आपकी बुक से उठा रहा हूँ एनसीईआरटी से, ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। हम बात कर लेते हैं BF3 की, हम बात कर लेते हैं BCl3 की, कोई दिक्कत नहीं है। बोरोन ट्राइक्लोराइड या फिर बोरोन ट्राइक्लोराइड LICL होता है भाई। इसकी वैलेंस शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, इस क्लोरीन की वैलेंस शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन। ये बेचारा शेयर कर लेता है, शेयर करने के बाद क्या बना देता है, LICL। आप ऐसे स्ट्रक्चर नहीं बनाने वाले हो, पहली बात तो यही ध्यान रखो। आपको स्ट्रक्चर बनाने के रूल पिछली वीडियो में बेहद अच्छे रूल दिए गए हैं, वहां से बनाओ, परफेक्ट स्ट्रक्चर बनेगा। अब अगर ये स्ट्रक्चर बन चुका है मान लो LICL, तो देखो इस Li के पास तो 2 ही इलेक्ट्रॉन है, ड्यूप्लेट कंप्लीट। इसके पास भले ही 8 हो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, इसके पास तो 8 हो रहे हैं, बट इसके पास 2 ही है, ड्यूप्लेट कंप्लीट हुआ है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई साहब ऑक्टेट रूल यहां पे क्या होगा, फेल होगा। बट ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, मींस दिस मॉलिक्यूल इज स्टेबल। चलो BF3 की बात करते हैं। BF3 बोरोन ट्राइक्लोराइड, बोरोन इज 5, एटॉमिक नंबर 5, 3 होते हैं। एक ये रहा, दूसरा ये रहा, 3 ये रहा वैलेंस शेल के अंदर। फ्लोरीन ये रहा, फ्लोरीन ये रहा, फ्लोरीन ये रहा, एक वैसे 7 होते हैं। तो ये लो हमने 7 बना लिए, ये लीजिए 7 आपके सामने है। ये बॉन्ड कर लेते हैं, ये बॉन्ड बना लेते हैं, ये बॉन्ड बना लेते हैं, तो बन गए BF3। ये हो गए इसके 8 पूरे, ये हो चुके हैं इसके 8 पूरे, ये हो चुके हैं इसके 8 पूरे। 8 मतलब ठाठ, अपने जिसके ठाठ हो गए, लेकिन ये बेचारा बोरोन सेंट्रल वाला, इसके तो 6 ही हुए हैं। 2 ये रहे, 2 ये रहे, 2 ये रहे, टोटल 6, मतलब 8 से फिर से ये क्या हो गया, कम हो गया। 8 से ये भी क्या था, थोड़ा सा कम था। ऑक्टेट रूल को यहाँ पर भी क्या कर दिया गया, उसने डिसओबे कर दिया। BCl3 की भी बात कर ले, ये Bl बेचारा सेम टू सेम स्ट्रक्चर बनेगा BF3 की तरह, क्योंकि हेलोजेंस है, BCl3 Cl 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 FFR, ये सारे हेलोजेंस हैं। तो हेलोजेंस है तो इनकी कहानी में क्या दिक्कतें आई कि हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं थे, और अगर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं थे तो ऑक्टेट रूल को फॉलो ये नहीं कर रहा था। ये हमने कर लिया। अगर ऐसा ही है, ऑक्टेट रूल को फॉलो करने जैसा ही है, तो चलो ना एक बार पढ़ लेते हैं कि जिसके 8 से ज्यादा हो सकते हैं, मतलब ज्यादा ऑक्टेट पूरी की जा सकती है 8 से। तो दूसरी लिमिटेशन आप क्या पढ़ने वाले हो, दिस थ्योरी या फिर दिस रूल डजंट टेल अबाउट अस, दिस रूल डजंट tell about us the expanded octet of atoms। एक्सपैंड करना, एक्सपेंडेड ऑक्टेट ऑफ एटम्स। यार एक्सटेंड नहीं करेगा, एक्सपैंड नहीं करेगा। 8 से ज्यादा अगर मिल गए तो उसने बढ़ा लिया, अपनी ऑक्टेट बढ़ा लिया, अपने वैलेंस को बढ़ा लिया है, अपने ओरा को बढ़ा लिया है, या फिर मैं क्या बोल दूं, अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को बढ़ा लिया है। 8 से ज्यादा को बढ़ा लिया, थोड़ा सा बड़ा हो चुका है वो। फॉर एग्जांपल मान लो हम ले लेते हैं PF5 ले लेते हैं,
we can take this SF6 sulfur hexafluoride. This is phosphorus pentafluoride and this H2SO4 बहुत the best example H2SO4. इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में जनरली नहीं जान पाते, स्ट्रक्चर्स आते हैं पीब्लो केमिस्ट्री के अंदर सल्फर के। सल्फर तो भाई भयंकर काम करता है। तो फास्फोरस की बात करें, PF5 की बात करें, ये रहा P, 5 होते हैं, 1 2 3 4 5 की हमने 5 बना लिए। एक फ्लोरीन इधर, 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 ये तो 7 बना दो। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 बना दो बॉन्ड। ये शेयर किया, ये शेयर किया, ये शेयर किया, ये शेयर किया, ये शेयर किया। फ्लोरीन के तो 8 हो गए दोस्तों, फ्लोरीन के तो 8 हो गए, फ्लोरीन के तो 8 हो गए, फ्लोरीन के तो 8 हो गए, फ्लोरीन के 8 हो गए। लेकिन फास्फोरस के गिनो जरा कितने हो गए? 2 ये रहे, 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 टोटल हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, मतलब ये हो गए 8 से ज्यादा। मतलब ये किसका एग्जांपल है? एक्सपेंडेड ऑक्टेट का। एक्सपेंडेड ऑक्टेट को किसने नहीं बताया? PF5 इज स्टेबल मॉलिक्यूल। भाई स्टेबल ही होता है मॉलिक्यूल, अगर मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं होता तो वो बनता ही नहीं। वो स्टेबल हुआ भी क्यों ये भी जानो। देखो हर एक एलिमेंट का काम है क्या? स्टेबिलिटी लेके आना। अब अगर वो चाहता है स्टेबल होना, मतलब इनर्ट गैस जैसा होना चाहता है, हीलियम नियन क्रिप्टन जिनन रेडन जैसा होना चाहता है, तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन को लिया जाता है या दिया जाता है, आयनिक बॉन्ड बनाते हैं या फिर उनको शेयर किया जाता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो ऐसी ऐसी कहानी के अंदर हमें ऑक्टेट रूल के बारे में जब पढ़ा तो उसने 8 इलेक्ट्रॉन बोले थे करने हैं, क्योंकि उनके पास 8 होते हैं सभी के अंदर, लेकिन ये इसने डिसओबे कर दिया, डिसमेंटल कर दिया, कह रहा भागो यहाँ से, कोई कहानी नहीं होगी आज की, लेकिन मैं स्टेबल रहूंगा। तो ये क्या था? ये बेचारा फैमिली से अलग था, ऑक्टेट रूल की फैमिली से अलग था। ऑक्टेट रूल को इसने फॉलो नहीं किया, इसलिए इसको बाहर निकाल दिया गया। वहां से SF6 पे आ जाओ। SF6 इज दिस, S के 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 लगा दो। एक फ्लोरीन इधर लगा। एक्चुअली भाई ऐसे स्ट्रक्चर नहीं होते हैं, है ना भाई। ये भी तो एक लिमिटेशन है कि इसने स्ट्रक्चर के बारे में कुछ नहीं बताया। खैर कोई बात नहीं, वो आगे देखते हैं। ये इसका 1 1 1 1 1 1, बाकी 7 होते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ओहो, 13 13 क्या गिने हैं ये लो। तो एक इधर गया, 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 एक इधर गया। तो SF6 बना लिया फिर से इसने। ये 2 8 पूरे, ये 8 पूरे, ये 8 पूरे, ये 8 पूरे, ये इसके 8 पूरे, ये इसके 8 पूरे। ये तो बेचारे ठाट करके बैठे हैं। लेकिन सल्फर क्या है भाई? एक्चुअली दिक्कत क्या थी? एक्सपेंडेड ऑक्टेट तब बीच में आती है जब d ऑर्बिटल आ जाती है। तो इसने d ऑर्बिटल को बीच में नहीं लिया। आप खुद देखो ना, सल्फर है, सल्फर का 16 होता है एटॉमिक नंबर, तो 16 के अकॉर्डिंग 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। भाई जिसको नहीं पता है वो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एनर्जी ऑर्डर कुछ ऐसा होता है ना। वैसे तो n+l रूल लगता है यहाँ पे। तो 2 2 4 s में 2 आते हैं, 6 इसमें आते हैं, 2 इसमें आते हैं, 6 इसमें आते हैं, 2 इसमें आते हैं, 2 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6। ओहो ज्यादा कर दिया क्या हमने? 2 और 2 4 और 6 10 11 12 12 और 6 18 18 ही हुए तो 18, तो 4 लगा दो यहाँ पे, मतलब 4। तो इधर p ऑर्बिटल का काम हुआ, इधर p ऑर्बिटल का काम हुआ। तो अगर p ऑर्बिटल बीच में आई है तो थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी। आपका जो स्ट्रक्चर है वो स्टेबल नहीं होगा। और ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि ये देखो, ये 4s3d लिखा है ना जो मैंने, भाई p ऑर्बिटल के अंदर तो इलेक्ट्रॉन आए हैं, बट d ऑर्बिटल जो है वो एम्प्टी है। d ऑर्बिटल जो है वो कैसी है? एम्प्टी है। मतलब d ऑर्बिटल एम्प्टी का मतलब क्या हुआ? खाली का मतलब क्या हुआ? कि ये इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक है कि भाई मेरे पास खाली है, मेरे पास ही पड़ा है, मेरा एक घर पास ही पड़ा, आओ किराए पे रहो मेरे घर में। तो वो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए बहुत ज्यादा आतुर है। तो और वो क्या काम करेगी? इस 3d ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन को ले लेगी और अपने ऑक्टेट को क्या कर देगी? एक्सपैंड कर देगी। तो इसलिए इस d ऑर्बिटल की वजह से ये कहानी है। p ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन इसकी यही है। H2SO4 पे आ जाता है। सल्फर का यहां भी तो वही काम होगा। ये सल्फर रहा, ये ऑक्सीजन जोड़ो, 2 ऑक्सीजन इधर, 2 ऑक्सीजन इधर, एक OH कुछ ऐसे जुड़ा हुआ होता है। ये स्ट्रक्चर आप अभी नहीं समझ पाओगे जब तक पीब्लो केमिस्ट्री ना पढ़ पाओ। पीब्लो केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे हम। तो देखना इसके कितने हो गए? 2 और 2 4, 4 और 4 8, 4 4 8, 8 और 2 10 और 2 12। मतलब इस सल्फर के कितने हैं? 12 इलेक्ट्रॉन। यहां पर भी इस सल्फर के 12 थे, इस फास्फोरस के कितने थे? 10 थे। सेंट्रल मेटल एटम के 8 से ज्यादा हैं। अगर सेंट्रल मेटल एटम के 8 से ज्यादा हैं, इसका मतलब एक्सपेंडेड ऑक्टेट का काम हो रहा है हमारे सल्फर एटम ने या फिर फास्फोरस एटम ने। और भी करते हैं, बट फिलहाल इसकी बात कर रहे हैं
ClF6 ClF7 कुछ इस टाइप से इंटर हैलोजन कंपाउंड बनते हैं। इंटर हैलोजन कंपाउंड भी यही काम करते हैं कि अपनी जो स्टेट है उसको क्या कर देते हैं, ऑक्टेट जो है उसको एक्सपैंड कर देते हैं, 8 से ज्यादा लेके आने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके पास डी ऑर्बिटल एम्प्टी होती है। और इस केस के अंदर ना सिर्फ सारे कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होते, है ना, हमारे पास यहाँ पर कोवेलेंट के साथ साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बीच में आते हैं। तो उसकी कहानी भी ये नहीं बता पाया था, वो स्ट्रक्चर की कहानी अलग थ्योरीज के अंदर हम पढ़ रहे होंगे। तो आई थिंक आपको ये तो क्लियर है कि हमारे पास 8 से ज्यादा भी होते हैं और 8 से कम भी होते हैं। चलो 2 क्लियर हो गए, तीसरे पे आ जाते हैं। ये जो स्ट्रक्चर मैंने अभी बनाया है ना, इस स्ट्रक्चर की कोई कहानी नहीं थी ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग। ये इलेक्ट्रॉन, ये फ्लोरीन भाई ये रखा था, सपोज कोड SF6 था, ये फ्लोरीन यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, कहाँ है, इसकी कोई कहानी नहीं थी। बॉन्ड एंगल की कोई कहानी नहीं थी, मैं लिख ही देता हूँ चलो। बॉन्ड एंगल की कोई कहानी नहीं थी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई कहानी नहीं थी, है ना। इट डजंट टेक एनी अकाउंट ऑफ bond angle, shapes and geometries। इनकी कोई कहानी, बॉन्ड एंगल के बारे में उसने बता तो दिया था कि यार ये अगर सेंट्रल मेटल एटम है, इधर कुछ 2 टाइप के एटम जुड़े हुए तो ये बॉन्ड एंगल है, कोई दिक्कत नहीं है। बट इस बॉन्ड एंगल की वजह से हुआ क्या, ये थ्योरी क्या थी, कॉन्सेप्ट क्या था, ये रिपल्शंस क्या थी, इधर लोन पेयर आ गए, इधर सपोज H2O है, यहाँ पे ऑक्सीजन होता, तो ये लोन पेयर क्या कर रहे हैं, इसकी शेप लीनियर क्यों नहीं है, ये शेप क्यों नहीं है, इसकी शेप ऐसी ही क्यों है, बेंट शेप क्यों है, एंगुलर शेप क्यों है, ऐसी शेप्स के बारे में बिल्कुल नहीं बताया। CH4 है, ये CH4 ऐसा क्यों नहीं है, ये CH4 ऐसा क्यों है, तो इन सब चीजों के बारे में नहीं बताया। दिस इज लाइक स्क्वायर प्लानर, दिस इज लाइक अ स्क्वायर, दिस इज लाइक अ टेट्राहेड्रल। तो ये शेप्स के बारे में कोई कहानी नहीं दी गई। SF6 ऑक्टाहेड्रल क्यों है, ये ऐसा ही क्यों बना है, तो इनके बारे में कोई कहानी नहीं दी गई, है ना। ऐसी कहानियों के बारे में नहीं बताया गया। बीच में स्क्वायर प्लानर, एक ऊपर फ्लोरीन, एक नीचे फ्लोरीन, 4 इस प्लेन के अंदर, तो प्लेन्स की कोई कहानी नहीं थी, ज्योमेट्रीज की कोई कहानी नहीं थी, शेप की कोई कहानी नहीं थी। इस बारे में भी ये ऑक्टेट रूल कुछ भी नहीं बता पाया कि कैसे एग्जिस्ट करते हैं ये मॉलिक्यूल एक्चुअल में। ये तो हाइपोथेटिकली हम समझ रहे हैं, बाद में समझ रहे हैं चीजों को। फोर्थ पे आ जाते हैं, इट डजंट टेल अबाउट अस द एनर्जीज ऑफ मॉलिक्यूल, एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, या फिर मैं क्या बोल दूं भाई, किसी भी सिंगल एटम की एनर्जी के बारे में कुछ नहीं बता पाया। किसकी एनर्जी ज्यादा, किसकी एनर्जी कम, कौन कहां पे रहेगा। जिसकी एनर्जी कम होती है वो स्टेबल होता है। स्टेबिलिटी के बारे में तो पहले ही नहीं बताया, एनर्जी के बारे में तो कहां से बता पाएगा। तो एनर्जी का भी कोई भी उसने छोटा मोटा लिंक भी नहीं लिया। फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट भी ये बोला जाता है कि इट डजंट गिव एक्सप्लेनेशन टू, इट डजंट गिव explanation about odd electron species। odd electron species के बारे में भी कुछ नहीं बता पाया। से मान लो मैं बात करूं NO की, ये NO का होता है ना, 2 1 3 इधर एंड 2 1 2 3 4 इधर, इसके बारे में भी ये कुछ नहीं बना पाया। नाइट्रोजन के कितने हैं, 3 है, 1 2 3 odd इलेक्ट्रॉन है इसके वैलेंस शेल के अंदर, वैलेंस शेल के अंदर ओड इलेक्ट्रॉन है। क्या है, कैसे ओड इलेक्ट्रॉन स्टेबल हुए। अभी तक तो 8 8 4 4 2 2 की बात हो रही थी, इवन की बात हो रही थी, ये ओड इलेक्ट्रॉन बीच में कहां से आए, ये ऑक्टेट रूल नहीं बता पाया। NO2 की बात करो, NO2 नेगेटिव की तो बात की थी, NO2 की बात करो, ये बन गया NO2, ये बन गया NO2, ये बन गया NO2, ये नेगेटिव ये प्लस, तो इसके बारे में भी ये नहीं बता पाया कि भाई ये कहानी कहां से आ रही है। N3 नेगेटिव, N3 नेगेटिव, ये सारी की सारी कहानियां जो थी, ये ऑक्टेट रूल बहुत अच्छे से डिस्प्ले नहीं कर रहा था, है ना। बहुत सी चीजें थी जिसका रीजन कहीं ना कहीं रेजोनेंस आता है कि चार्जेस कहां, एक्चुअल में चार्जेस कहां पे है, रेजोनेंस के कांसेप्ट के बारे में जो है वो बाद में आया। तो यहां तक अभी हम पढ़ रहे हैं। तो रेजोनेंस का तो जो कांसेप्ट है वो लेविस थ्योरी के बाद ही आया था, लेविस थ्योरी के अंडर ही आया था। तो फिर भी इसने थोड़ी बहुत दिक्कतों को सोल्व कर दिया था कि ये नेगेटिव चार्ज, भाई एक्चुअल में यही तो होता है कि मान लो यार ये स्ट्रक्चर था, ये स्ट्रक्चर था कुछ ऐसा नेगेटिव पॉजिटिव, तो जरूरी नहीं है भाई ये ऑक्सीजन नेगेटिव इधर है, ये मैंने ऐसे क्यों नहीं लिखा, ये ऐसे क्यों नहीं लिखा गया, ऐसे लिख, ये एक ही बात है। दिस इज रेजोनेंस, ये रेजोनेंस इज द ट्रांसफर ऑफ चार्जेस ही तो है, और क्या है, ये ट्रांसफर ऑफ चार्जेस ही तो है। और ये ऑक्सीजन, मान लो अगर मैं ये स्ट्रक्चर बनाता हूं, पॉजिटिव नेगेटिव ओ नेगेटिव, तो इसका मतलब क्या है यार, ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, ये जो नेगेटिव चार्ज है
वो किसी भी ऑक्सीजन पे हो सकता है, जरूरी नहीं है वो एक, वो जंप करता रहता है, जंप करता रहता है, जंप अपनी पोजीशन को चेंज करता रहता है बार बार, जिसको रेजोनेंस कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स का नाम दिया गया। वो कहानी पढ़ेंगे, अगली एक वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, इसको अभी के लिए भूल जाते हैं। अच्छा जी, और इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के बारे में नहीं बता पाया। अच्छा, सल्फर तो बेचारा एक्सपेंडेड ऑक्टेट, सल्फर +6, हमने बोला था सेंट्रल मेटल एटम तो बेचारा ऐसा होता है कि वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है। मान लो HCl2 है, HCl2, उसने बोला था सेंट्रल मेटल एटम मस्ट बी इन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। सो हाउ HCl2 exist? It doesn't give answer to that. It doesn't give any answer to that. मुझे नहीं मिल रहा था वहां से आंसर, मैं बता रहा हूं तुम्हें, ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी भाई। इतने सारे तुम्हें कोई नहीं बताएगा कि इतनी लिमिटेशंस कहां से आई कहां से नहीं आई। अच्छे से देखो जरा भाई, HCl2 ये S है, ये Cl है, ये Cl है, 1 2 3 4 5 6 7 इसका इधर रहा, ये 2 इधर है, ये 2 इधर, 1 2 3 4 5 6 7 इसका ये रहा। सल्फर के कितने होते हैं? 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6। भाई सल्फर के 2 बॉन्ड, कोवेलेंसी कितनी हुई? 2 हुई। लास्ट वीडियो के अंदर चेक करोगे तो वहां पे लिखा था भाई मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट छोड़ो, मैक्सिमम कोवेलेंसी बोलो, एग्जैक्ट वर्डिंग मैक्सिमम कोवेलेंसी। What is covalency? The maximum number of bond form, जितने बॉन्ड फॉर्म होती है कोवेलेंसी हुई। तो इसके बारे में कोई कहानी नहीं थी, कोई भी कहानी नहीं थी, मिटाओ इसको। ऐसी कहानियों के बारे में उसने कुछ नहीं बताया, अभी तो हमने जान ही लिया है, बाद में तो हमें पता चल ही गया था अलग अलग थ्योरी से। आओ 7वें पे चलते हैं। 7वां तो मेरे को सोचना पड़ेगा क्या था। हाँ क्या था, ऐसा कुछ था, कहानी ऐसी थी यार, सारा का सारा काम कैसा था, इनर्ट गैस बनने के लायक। मैं बनूंगा नोबल गैस, मैं बनूंगा नोबल गैस के जैसा एक परफेक्ट हेल्दी एजुकेटेड पैसे वाला प्यार करने वाला ऐसा इंसान बनूंगा मैं, जो हर किसी को संभाल पाए। बट वैसे भी कंपाउंड होते हैं, इनर्ट गैस के भी कंपाउंड होते हैं, इनर्ट गैस के कंपाउंड होते हैं जी। XZO3 होता है, XZOF होता है, F2 होता है, XZO2 F2 होता है, क्रिप्टोन F2 होता है, और भी कंपाउंड्स होते हैं। ऐसे कंपाउंड की कोई भी एक्सप्लेनेशन उसने नहीं दी। जब इनर्ट गैस ज्यादा सभी को बनना है, इनर्ट गैस तो पहले से स्टेबल है, तो भाई ये बीच में क्यों आ रहे हैं कंपाउंड्स? ये कंपाउंड्स ऐसे क्यों बने, क्यों कंपाउंड्स बीच में आए? ऐसे कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं, तो अगर कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं जो इनके बारे में स्ट्रक्चर को तो वो बारे वैसे नहीं बता पाए भाई, XZO3 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, बॉन्डिंग के बारे में तो वैसे बेचारा कुछ नहीं, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में कुछ नहीं बता पाया था, बहुत सारे के सारे कॉन्सेप्ट बाद में आए। तो ऐसे इनर्ट कंपाउंड के बारे में भी वो नहीं बताया। why this inert atom form molecule, it doesn't give any information to that, तो ये सारी की सारी कहानी है। ऐसी कहानी के बारे में हम पढ़ते हैं कि भाई ऐसी। अच्छा देखो, एक और कहानी थी आयनिक बॉन्ड के बारे में, हम जान चुके, कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में हम जान चुके, लेकिन ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है, ये डेटिव बॉन्ड क्या है, इसके बारे में कोई जानकारी इस थ्योरी के अकॉर्डिंग नहीं मिल रही थी। ये ट्रांसफर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या है, CO, दिस इज CO, ये लो, ये CO है, ये CO बना है। ये 3 बॉन्ड है, ये 3 बॉन्ड बनाएगा क्या है? 1 2 3 4 5, इसके कार्बन तो होता ही 6 है, इसलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन बनती ही 2 4 है, तो ये कहां से बना ही नहीं सकता। ये 5 कहां से लिख दिए इसने? दिस इज अ स्टेबल स्ट्रक्चर, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल, ये CO का स्ट्रक्चर है, बट ये तो बन ही नहीं सकता इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, इसके तो होते ही 4 हैं। तो ऐसी थ्योरी के बारे में वो कुछ रत्ती भर भी इंफॉर्मेशन नहीं दे पाया, और ऐसी इंफॉर्मेशन हमें नहीं चाहिए, इसीलिए हमने क्या किया, दूसरी थ्योरीज के तरफ चले, VBT की थ्योरी की तरफ है, वसीपर थ्योरी की तरफ चले, VBT की चले, मोटी के पास चले, मोटी के पास जाओ और उसका खाना खा लो और सारी इंफॉर्मेशन जो है वो निकाल लो। क्वांटम थ्योरी, क्वांटम के अंदर चले, वहां पे हमने पढ़े इन थ्योरीज के बारे में बहुत अच्छे से। आयनिक केमिकल बॉन्डिंग के अंदर भी हम इन थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे अच्छी वीडियोस के अंदर। ठोको ना भाई, बाय बाय।